साध संगत जी, सिमरन भजन नाम की कमाई करते समय हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम हर काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर बोलने की बात ले लो, जब हमारे साथ कोई बातचीत करता है तो वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि हम उससे पहले उसे जल्दी से जवाब दे देते हैं। और खाने पीने में भी हम बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए परमार्थ में उन्नति केवल गुरु नाम के सिमरन द्वारा ही संभव है और इसीलिए सिमरन भजन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि सिमरन भजन इस तरह से करो कि जो हमारा मन है, जो भटकता फिरता है इधर उधर बेकार की बातों में, और वो आपके पीछे टिक जाए। और ये केवल सिमरन भजन के द्वारा ही संभव है और कुछ नहीं। इसीलिए इस कलयुग में सिमरन भजन करने पर ही हर संत महात्मा ने जोर दिया है। और फिर वो किसी भी धर्म से हो, सभी एक ही बात कहते हैं, सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो, उस परमात्मा के नाम को जपो। और हम क्या करते हैं कि हम सुबह आसन बैठाकर सुबह बैठ जाते हैं चौकड़ी मारकर, और अपने ऊपर कोई चादर डाल लेते हैं ताकि कोई मच्छर कोई मक्खी कानों में शोर ना करे और हमारा ध्यान ना भटके। और फिर हम लग जाते हैं सिमरन करने में। और फिर इस तरह जल्दी जल्दी सिमरन करते हैं जैसे हम घास काट रहे हों। सिमरन ऐसे करते हैं जैसे नाम पे नाम चढ़ा जा रहा है। नाम पे नाम चढ़ा जा रहा है तो भाई इतनी जल्दी किस लिए, इसे समझो तो सही। और फिर क्या होता है कि सिमरन भजन चलता फिरता और जो मन में है चलता रहता है, और जो मन में है, जो आत्मा है, किसी ना किसी ख्याल को दिमाग में रखकर उसी ओर दौड़ी चली जाती है। एक ख्याल बनाती है और दूसरा फिर पकड़ लेती है, फिर तीसरा पकड़ लेती है, और यही होता है। और फिर हम ये अभ्यास चलते फिरते करने लग जाते हैं तो फिर भी हमारा यही अभ्यास रहता है। तो भाई हमें सिमरन भजन इस तरह से नहीं करना है। अगर इसी तरह सिमरन भजन करते रहे तो फिर करते रहो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि बुनियाद जितनी अच्छी होती है तो फिर उतनी ही अच्छी इमारत बनकर खड़ी होती है। अब आप खुद ही सोचो कि सिमरन भजन करने का क्या लाभ है हर युग के अंदर, और ख़ास करके इस युग में यानी कल युग में हर महात्मा हमें होका देते हैं और समझाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि भाई अब तो सिमरन भजन कर लो, अब तो सिमरन भजन कर लो। और हम उसमें भी इतनी जल्दी करते हैं। इसलिए हमें इस काम में जल्दी नहीं करनी है। हमें ऐसे सिमरन भजन नाम की कमाई करना है कि जो हमारा ख्याल, जो हम नाम जप रहे हैं परमात्मा का, सतगुरु का, उसके साथ हमारी लिव, हमारी सुरत जुड़ी रहे, हमारी आत्मा जुड़ी रहे। और फिर देखना कितना आनंद आता है। अब मान लो जैसे हम खाना खाते हैं और ये सबके साथ होता है, जो सबके साथ होता है तो वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं और हमारा ध्यान उस टीवी की तरफ होता है। फिर हमें पता नहीं चलता कि क्या खाना खा रहे हैं और क्या खाने का स्वाद है। और फिर खाते खाते हिचकी लग जाती है और फिर पानी पीते हैं तो कुछ पता चलता है कि हमने क्या खाना खाया है। अब कितनी मेहनत से ये खाना पकाया गया और हमें उस खाने का स्वाद ही पता नहीं चला, सारा खाना बर्बाद कर दिया। उसे केवल पेट भरने तक ही सीमित रखा, उसका स्वाद ही नहीं लिया। तो भाई अगर हम उसे धीरे धीरे चबाकर खाते और एहसास में लाते कि कितना स्वादिष्ट भोजन बना है तो फिर वही खाना हमारे लिए सुपाच्य बन जाता। और फिर ऐसे ही खड़े होते और जल्दी जल्दी पानी पिया,
तो भाई इस पानी को बैठकर बड़े आराम से भी हम पी सकते हैं। तो भाई ये उदाहरण इसलिए दी जा रही है कि हमें जो परमार्थ में उन्नति करनी है और जो हमारी सिमरन भजन में सहायता होनी है उसे हम समझ सकें। और केवल चौकड़ी मारकर बैठ गए आसन पर, नाम जपने लग गए और एक नाम को दूसरे नाम पर चढ़ाते चले गए, जैसे पानी पीते चले गए, तो भाई इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो केवल अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाली बात है। इसलिए नाम की कमाई भजन बंदगी उस तरह से करो कि जिससे हमारा कुछ फायदा हो। अब आपने संत महात्माओं के इतिहास पढ़े हुए हैं कि कैसे वाल्मीकि जी ने केवल राम के नाम का जाप किया, गुरु नाम का जाप किया। उनके गुरु नारद जी ने उनको नाम दिया था और कहते हैं वो नाम भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए थे, उसका सिमरन भी नहीं किया था, राम की जगह मरा मरा कहते रहे। और इसके बाद भी उनकी सतगति हो गई, उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने उससे लिव जोड़ी थी। उनकी सारी दुनिया से आसक्ति खत्म हो गई थी, केवल गुरु नाम की आसक्ति रह गई, गुरु नाम पर विश्वास था। इसलिए नाम को उन्होंने इस तरह से जपा। और इसी तरह मीराबाई जी, गुरु रविदास जी ने जो उनको नाम दिया था उनको इस तरह से जपा। वो इस तरह से सिमरन भजन करती थी कि जैसे उनके गिरधर उस नाम में समाहित हो। तो भाई इस तरह नाम जपो। संत कबीर जी ने अपनियों बाणियों और साखियों में नाम के बारे में, सिमरन के बारे में बहुत ही कुछ कहा है। कहते हैं कि सिमरन की सुध ज्यों क्यों ज्यों सुरभि सत माहें। जैसे समझाया गया है कि हम खाना खाने में, पानी पीने में कितनी जल्दी करते हैं, और फिर हमारे सामने कोई बड़ा खड़ा हो, चाहे हमारा बॉस हो, चाहे हमारा पिता हो, हम झट उनको जवाब दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ नहीं बनेगा। पहले तो हम सिमरन करते नहीं हैं, हमारा मन नहीं करता, और अगर करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और कभी कभी तो अपने आप को इतना बोरिंग महसूस करते हैं कि सिमरन करते करते सो जाते हैं। तो भाई हमें सोना नहीं है, हमें चेतन रहना है, जागना है, हमें उत्साहित रहना है, पूरे दिल से, पूरी तसल्ली के साथ और पूरी सच्चाई और आस्था के साथ। और जैसे कबीर जी फरमा रहे हैं उस तरह से हमें गुरु नाम का सिमरन करते रहना है। सुमिर की सुध ज्यों करो ज्यों सुरभि सत माहें, कह कबीर चारा चरत बिसरत कबो न जाई। आप जिस फरमा रहे हैं कि जो गाय है और वो जब खेत में चारा चर रही होती है और उसका बछड़ा कहीं और होता है घर पर, लेकिन उसका ध्यान उस बछड़े में होता है और वो चारा खेत में चरती रहती है, तो इसी तरह हमारा परमात्मा हमारे निज घर में है, इस शरीर में, और हम नाम कहाँ जप रहे हैं, वो भी इसी शरीर के अंदर। लेकिन हम नाम को जप नहीं रहे हैं, केवल रट रहे हैं, और वो इतनी तेजी के साथ। तो भाई अगर हम इस तरह से भक्ति करेंगे तो फिर हमारा जो फैला हुआ ख्याल है वो कभी भी गुरु नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, हमारी आत्मा कभी भी गुरु नाम के रंग में नहीं जुड़ेगी। तो भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है, जिस तरह सुरभि सत माहे। वो गाय चारा खेत में चर रही है लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़े की तरफ है। इस तरह फिर हम उठते बैठते, चलते फिरते कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी लिव गुरु के साथ जुड़ी होनी चाहिए। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ये सिमरन सतगुर ते पाइए। सिमर सिमर हर रस गाइए, ये सिमरन सतगुरु ते पाइए। कहते हैं कि ये सिमरन यानी नामदान केवल वक्त के पूर्ण सतगुरु द्वारा ही पाया जा सकता है। और हर हर मन गाइए, और अपने मन को हरि के रंग में रंग लेना,
गुरु के नाम के साथ रंग लेना है, और यदि गुरु के नाम के साथ ये रंगा गया तो फिर हमारे लिए यह सिमरन सार्थक हो जाता है, और फिर हमें इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आम तौर पर हम जो सिमरन करते हैं वो केवल एक कार्रवाई ही है। तो भाई हमें इसे कार्रवाई नहीं समझना है, हमें तो इसे सांस सांस के साथ जपना है, और जल्दी नहीं करनी है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं करनी है। क्योंकि हमने उंगलियों के पोरों पर तो सिमरन करना नहीं है, और हमने किसी माला के मनकों के द्वारा तो सिमरन करना नहीं है कि लोगों को बताया जाए कि हमने दिन भर में इतनी माला फेरी। तो भाई वो परमात्मा, वो कुल मालिक, जिन्होंने अपनी भक्ति करवाने के लिए हमें पूर्ण संत सतगुरु से मिलाया है, और सतगुरु हमें केवल यही समझाते हैं कि हमें इस नाम को जपना है, हर सांस सांस के साथ जपना है, और फिर इस तरह से जपना है कि हमारी आत्मा इस मन का छाप छोड़ दे और नाम को पहचानने लग जाए, गुरु नाम का सिमरन करने लग जाए। सिमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछु ना बोल, बार के पट दई के अंतर के पट खोल। अगर हम सिमरन कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, और अभी तक हमारे अंतर में शब्द प्रकट नहीं हुआ, हमें अभी तक प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो भाई याद रखना कि अभी हमारा सिमरन अधूरा है। जैसे कोई मुसीबत आते ही हम डोल जाएं और काम वासनाएं देखते ही हम डोल जाएं, तो फिर भाई अभी हमारा सिमरन अधूरा ही है। क्योंकि अभी हम सतगुरु की भजन बंदगी नहीं कर रहे हैं। तो भाई कबीर साहब जी और कैसे समझा, उन्होंने तो इस कलयुग में हमारे लिए जो साखियाँ लिखी हैं ये बहुत ही कारगर हैं। तो हमें इन्हें अपनाना चाहिए और हमें इन पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, हर वक्त नाम जपना चाहिए, हृदय की माला इस नाम के साथ फेरनी चाहिए। सिमरन सुरत लगाई के मुखते कछु ना बोल। तो भाई क्या बोलना मुंह से, मुंह तो बंद हो जाता है। ये बकबक, ये जल्दबाजी, ये सब बंद हो जाती है, हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। बाहर जो शोर शराबा हो रहा है, बाहर जो माया दिखाई दे रही है, बाहर जो हम रोज भटकते रहते हैं और सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, और सारी जिंदगी भटकते भटकते लोग यहाँ से चले भी गए और भी खाली हाथ गए हैं। बाहर के पट दई के, हमें बाहर कुछ नहीं देखना है, और अगर देखना है तो हर जगह पर परमात्मा को देखना है कि हर चीज़ में परमात्मा समाया हुआ है, ये देखना है। बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। अंतर में हमारे जो शब्द बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जो हमारे अंदर सतगुरु बैठे हुए हैं, तो हमें उन तक पहुंचना है। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। गुरु घर फरमाता है कि अंतर में ज्योति है और अंतर में प्रकाश है, अंतर में परमात्मा है और अंतर में सतगुरु हैं। उन तक पहुंचने के लिए बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। तो भाइयों और बहनों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि सिमरन भजन नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि सिमरन भजन वो सीढ़ी है जो हमें ध्यान तक ले जाती है, और ध्यान वो सीढ़ी है जो हमें अपने घर की सोजी कराती है, अपने निज घर की सोजी कराती है, जहाँ पर उस परमात्मा का, सतगुरु का पसारा समझ आता है। नहीं तो भाई हम सारी जिंदगी इस दुनिया में ही भटकते रहते हैं और फिर यहाँ से खाली हाथ ही चले जाते हैं और फिर रोते बिलखते हैं, तो उस समय कुछ फ़ायदा नहीं होता। यदि सतगुरु ने अपना लिया है, नामदान दे दिया है, तो फिर भाई अब जाग जाओ और कोई जल्दी नहीं करनी। बड़े ही प्रेम से, आहिस्ता से
पूरे दिल से प्रेम से चौकड़ी लगाओ और बैठो और फिर गुरु नाम का सिमरन करो। सांस सांस जपो, जल्दी ना करो, धीरे धीरे सिमरन करो और नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। लिव की तारों को जोड़ो, तभी हमारा कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा।